हाय फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ टैक्सेशन की मेरी स्ट्रेटेजी। तो पहले बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स में। तो डायरेक्ट टैक्स में कॉमन पॉइंट्स है कि आपको जो भी आईसीए की स्टडी मॉडल क्वेश्चन है और जो भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हैं उनके क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। रोज जो होमवर्क या कोई भी स्टडी मॉडल के क्वेश्चन होते हैं उसको आपको रोज प्रैक्टिस करना है। सेकेंड पॉइंट होता है रिवाइज करना है। जैसे जब क्लासेस चले तब रिवाइज करें। जो भी कंटेंट आपको 2 घंटे में पढ़ा है वो अगले 20 से 30 मिनट में आपको रिवाइज करना पड़ेगा। और जो चैप्टर बड़े हैं, जैसे कि आपको जब फैकल्टी वो चैप्टर स्टार्ट करे तो बता देते हैं कि उसमें आपको 10 दिन लगेगा या 12 दिन लगेंगे। तो जब लेट्स से 12 दिन लगते हैं तो 12 दिन को आप 4-4 दिन में ब्रेक कीजिए, ताकि आप रोज का रिवाइज तो करना है लेकिन 4 दिन बाद फिर से जो 4 दिन पढ़ा है वो रिवाइज करना है। इससे आपकी रिविजन मल्टीपल हो जाएगी अभी, और ज़्यादा देर तक आप उसको मेमोरी में रख पाओगे। तो इसके बाद आता है कि सेल्फ नोट्स। तो जो मैंने सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के खुद के नोट्स बनाए थे और किसी सब्जेक्ट के खुद के नोट्स बिल्कुल भी बनाए थे। क्वेश्चन प्रैक्टिस सबकी की थी, लेकिन नोट्स बनाना सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के जो भी जितना भी कंटेंट ज़्यादा है मॉड्यूल में भी, तो उसको जितना आप कम करके खुद लिख सके उतना बढ़िया है। तो उस मैंने सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के सेल्फ नोट्स बनाए थे। इसके बाद मैं चैप्टर वाइज बात करूँ तो बेसिक कंसेप्ट जो पहला चैप्टर है वो बिल्कुल नया है आपके लिए। तो उसमें कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल ही नया होगा आपके लिए। तो उसमें थोड़ी सी स्टार्टिंग में कैलकुलेशन डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन आप जब एक बार उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो बाद में आपको ज़रूर आसान लगेगा। इसके बाद बात करते हैं रेसिडेंस स्टेटस की। 4 मार्क्स से 6 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। बहुत ही ईजी टॉपिक है। आपने अगर लॉ पढ़ लिया तो ये इधर इस चैप्टर के आंसर आप आराम से लिख पाओगे। सैलरी बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे लिमिट्स है इसमें। तो जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई 4 दिन बाद रिवाइज करना चाहती है तो ये इस पर यूज़ करेंगे तो आपको जल्दी से जो भी लिमिट्स है वो रिवाइज कर पाएंगे। इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी है कि बहुत सारी जगह पे क्या सिलेक्ट करना है क्या नहीं करना है, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट। तो जितना आप खुद के नोट्स में इस चीज़ को लिखेंगे उतना आपको ज़्यादा देर तक ये याद रहेगा। इसके बाद बात करते हैं पीजीपी चैप्टर की। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 14 मार्क्स का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है। तो चैप्टर इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ चीज़ें ध्यान में रखनी है और किस चीज़ को क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप इस तरह के स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आसानी से हो जाएगा। एचपी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान में रखें कि न्यू रेजिम में क्या है और ओल्ड रेजिम में क्या ट्रीटमेंट होती है। तो बस यही दिक्कत है कि ओल्ड रेजिम में कुछ चीज़ें कुछ लिमिट तक होती है, न्यू रेजिम में अलग लिमिट्स है। तो आप वो चीज़ अपने ध्यान में रखते तो एचपी चैप्टर बहुत ही ईजी है। कैपिटल गेन एक शॉर्ट चैप्टर है, इजी चैप्टर है। इसमें से जो शेयर्स के क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू में ज़्यादातर आ गए, तो उस पर ज़्यादा फोकस करिए। बाकी का कंटेंट ईजी है उसमें। अदर सोर्सेस ईजी है, बहुत ईजी चैप्टर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे तो इसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। इसके बाद क्लबिंग और सेट ऑफ चैप्टर, ये भी दोनों इजी चैप्टर में आते हैं। सेट ऑफ के क्वेश्चन तो ऐसे नहीं, बहुत ऐसे के स्टडी मोड में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस कर ले तो एग्जाम लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस उसमें से बहुत ज़्यादा हो जाएगी आपकी। इसके बाद चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है डिडक्शन, इसका 4 मार्क का सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। 14 मार्क्स में तो आएगा इसका कंटेंट, या 4 मार्क का सेपरेट क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है। इजी चैप्टर है, आप अगर फ्लो में पढ़ेंगे तो जैसे इसमें सेक्शन बहुत है 80 के अंदर, तो आप सुबह 5 सेक्शन रात को 5 सेक्शन ऐसा अगर रिवाइज करोगे तो आप जल्दी से चीज़ें रिवाइज कर पाओगे। इसके खुद के नोट्स मैंने नहीं बनाए थे इस चैप्टर के, जो भी सर ने हमें समरी नोट्स प्रोवाइड किए थे उसी से किया था, क्योंकि खुद से नोट्स बनाने इधर ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि समरी नोट्स से उसी से हम इसको लर्न कर सकते हैं। तो सुबह 5 सेक्शन रात को 5 सेक्शन अगर आप करोगे तो डिडक्शन चैप्टर बहुत ही आसानी से और अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद TDS TCS जो चैप्टर बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं, लेकिन इसमें से 4 मार्क का तो आता ही आता है, हर अटेम्प्ट में आता है 4 मार्क का क्वेश्चन। तो इसके लिए भी आपको ये स्ट्रेटेजी TDS में यूज़ करनी पड़ेगी, सुबह 5 सेक्शन रात को 5 सेक्शन। जब आपका TDS चैप्टर खत्म होगा ना, उसके 2 हफ्ते तक आपको ये करना है, अगले 2 हफ्ते तक सुबह 5 सेक्शन रात को 5 सेक्शन। तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, लिमिट आपको याद रह जाएगी, नहीं तो बहुत आप फंसोगे इस चैप्टर में। और 4 मार्क का क्वेश्चन जो आप 4 मार्क ला सकते हो वो खो दोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप अगर ये स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे तो ज़रूर इसमें आप कमांड कर पाओगे और एग्ज़ाम में जो आंसर सही है वो आप लिख पाओगे। इसके बाद लास्ट चैप्टर रिटर्न, इजी चैप्टर है। इसमें थ्योरी मतलब लॉ की लैंग्वेज लिखने वाले थ्योरी आंसर आते हैं 4 मार्क के लिए। तो ये इजी चैप्टर आप करके जाओ। इसमें और एक है कि पैन कार्ड रिक्वायरमेंट के लिए टेबल में कंटेंट दिया है कि कहाँ कहाँ पैन कार्ड रिक्वायर्ड